हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 16 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज सीधे एडिटोरियल वाले पेज पे आना है, उस पर ये पढ़ना है श्रीलंका स्टेज एट द बैंक्रप्सी और रिडेप्शन। ठीक है, तो जो बैंक्रप्सी चल रही है श्रीलंका को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, उस चीज़ से रिलेटेड है ये आर्टिकल। आपको पढ़ना है श्रीलंका में क्या सिचुएशन है। ठीक है, उस चीज़ को लेके है। आगे देखते हैं। सेम इसी एडिटोरियल वाले पेज पे ही आपको ये वाला पढ़ना है, द फूड वैक्सीन एज राइट मोर सो फॉर टीबी पेशेंट। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि टीबी पेशेंट के लिए, ठीक है, विदाउट एड्रेसिंग अंडर न्यूट्रिशन गोल ऑफ रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ टीबी एंड मोर्टेलिटी इन इंडिया कैन नॉट बी रीच्ड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ये वाला भी पढ़ना है आर्टिकल। तो मतलब एडिटोरियल वाले पेज पे आपको 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, एक जो पहले बताया श्रीलंका से रिलेटेड, दूसरा ये वाला पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है ई डर पोर्टल टू स्पीड अप एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। ये देखिए, ये है कि ये लिंक करेगा जो अदर डेटाबेस हैं उसको, जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे। और एक वेब पोर्टल है ये, जो डिज़ाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कंसल्टेशन किया गया है इंश्योरेंस कंपनी से भी। ठीक है, और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मूर्थ जो है उसके अंडर में आता है। और ये डेवलप्ड पोर्टल का ये नाम है ई डर, मतलब ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को लेके है। और इसको बोलते हैं डिजिटलाइज्ड डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है, DAR का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो वेब पोर्टल है वो लिंक होगा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस से, IRAD से। ठीक है, और जो IRAD है एप्लीकेशन, वो मोर देन 90% होगा डेटा, मोर देन 90% है डेटा सेट से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है ये एपेक्स कोर्ट ब्रांच है, जो कि जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने एक्सप्रेस्ड किया है सेटिस्फैक्शन जो टेक्नीशियन डेमोन्स्ट्रेशन है उस चीज़ को लेके। तो ये वाला भी आपको पढ़ना है कि ये पोर्टल जो है वो किस किस चीज़ को लेके। अब इसमें देखिए क्या क्या टाइप के डिटेल्स रहेंगे। तो डिटेल्स लाइक फ़ोटोज़ होंगे, वीडियोज़ होगा एक्सीडेंट स्पॉट का, डैमेज है जो व्हीकल उसका होगा फ़ोटो वीडियो, इंजर्ड विक्टिम्स जो है उनका फ़ोटो वीडियो होगा, आई विटनेसेस जो है उनका डिटेल्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का डिटेल उसमें रहेगा। और ये अपलोड किया जाएगा इमीडिएटली, जो पोर्टल है उस पर तुरंत अपलोड किया जाएगा इस चीज़ को, पूरी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसको आपको पढ़ना है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे रिलेटेड पूछ सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ किया गया है। आगे देखते हैं। रोड एक्सीडेंट आप जानते ही हैं कितनी बड़ी समस्या है, तो उस चीज़ को लेके पहली बार ऐसा कुछ आया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आगे देखते हैं। इजिप्ट टू इम्पोर्ट वीट फ्रॉम इंडिया। तो इजिप्ट जो है कि वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर है वीट का। ठीक है, और वो अभी तक वीट है जो ग्रेन है वो इम्पोर्ट कराता था रशिया और यूक्रेन से। ठीक है, अभी वो इंडिया से अग्री किया है कि वो सोर्स ऑफ वीट जो है वो इंडिया से मंगाएगा। ऐसी जानकारी हमें मिनिस्टर जो है, यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया है इस बारे में हमें। तो ये जो एग्रीकल्चर, तो ये प्राइम मिनिस्टर, तो ये अभी जो हुआ है ये इजिप्ट ने इंश्योर किया है कि इंडिया से वो वीट, ये गेहूं का इंपोर्ट कराएगी अपने यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इसको भी आपको देखना है, पढ़ लेना है। मोर देन 80% इजिप्ट का जो वीट इंपोर्ट है एस्टिमेट रहता है वो $2 बिलियन रहता है। कहाँ से? 2021 से। कहाँ से लेता था वो? रशिया और यूक्रेन से। तो इतने अमाउंट में, मतलब इतना कह लीजिए वर्ल्ड बिगेस्ट इम्पोर्टर है ये, जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में वो इम्पोर्ट कराता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, नेवी एक्सेलरेट इंडिजनाइजेशन एफर्ट फोकस ऑन वेपन्स एंड एविएशन आइटम। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें नेवी से रिलेटेड है, इंडिजनाइजेशन एफर्ट को लेके है, जो फोकस किया गया है वेपन्स और एविएशन आइटम्स में, उसको लेके है ये आर्टिकल। इसमें है कि नेवी जो है उसने 2014 में प्रमलगेट किया कि इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान आएगा
INIP, ठीक है। उसमें 2015 से 30 तक ऐसा इनेबल किया जाएगा कि इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके इक्विपमेंट का, ठीक है, और रैम्प करा जा सके इंडिजनाइजेशन एफर्ट है जो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है वर्ड वाले पेज पे, नेपाल रनिंग लो ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो नेपाल जो है वो रन लो कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। ये बात कही जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एडवाइस किया है कि कट करना चाहिए इंपोर्ट को। तो नेपाल का जो ये है कि करेंसी रिजर्व को लेके उसकी ज़रूरत है, इंपोर्ट मेडिसिन इंपोर्ट कराने की ज़रूरत है, ऑयल प्रोड्यूस की, कार रेंज की, अदर आइटम्स की, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को लेके सेंट्रल जो बैंक है उसने एडवाइस किया है कि उसको अपने इंपोर्ट में कमी करनी चाहिए, यानी कटिंग इंपोर्ट एक अच्छा सुझाव होगा नेपाल के लिए। नेपाल का जो मेन सोर्स है फॉरेन करेंसी के लिए वो टूरिज़्म है, रेमिटेंस है और ओवरसीज़ वर्कर और फॉरेन एड है। नेपाल का टूरिस्ट और ट्रिकलिंग बैक कंट्री विद 100 ऑफ क्लिम्बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेपाल से रिलेटेड, ये भी आपको पढ़ना है। ये कि वहाँ का कैसे फॉरेन एक्सचेंज लो हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस चीज़ को लेके इसमें बात करी गई है। आगे देखते हैं और आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद ये पढ़ना है चाइना रिड्यूसेस रिजर्व नॉर्म फॉर बैंक एज इकोनॉमी। तो चाइना ने क्या किया है कि रिड्यूस किया है रिजर्व नॉर्म जो है उसके बैंक के लिए, इकोनॉमिक स्लोज के लिए। PBOC 25 बेसिस पॉइंट कट किया गया है 83.25 बिलियन डॉलर के लिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को लेके। चाइना ने ऐसा कहा है फ्राइडे को कि अमाउंट ऑफ द कैश जो है वो कट किया जाएगा, ठीक है, होल्ड करने के लिए रिजर्व को, जो रिज़र्व बढ़ाना है उस चीज़ के लिए। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ इस चीज़ को इस ईयर ऐसा किया जा रहा है कि रिलीज़ किया जाएगा अबाउट 550 बिलियन युआन, ठीक है। युआन वहाँ की करेंसी है चाइना की, तो उसको लेके बात की जा रही है। मतलब कितना हुआ 530 बिलियन युआन, ये हुआ 83.25 बिलियन डॉलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बात की जा रही है। इसको ब्लोस्टर और शार्प जो स्लो डाउन है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उस चीज़ को देखते हुए ये डिसीज़न लिया गया है, ठीक है, चाइना की तरफ से। तो ये आपको पढ़ना है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। और आपको अगर मेरे द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने सिर्फ उतने का ही बताया है, तो वो आपको इतना ही ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट का वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जिसमें जितना मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आप ध्यान में रख सकें, बस उतना ही डालूँगी। तो ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू।